हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT, राइट। सो एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है ना, जहाँ पे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या स्टडी किया। देखो, हमने एक तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। मेनली तो हमने इसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई थी। हमने क्या कहा था, लाइन को हमने वेक्टर मान लिया था और फिर सारी लाइंस की प्रॉब्लम हम लोग वेक्टर मान के ही सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। एंड देन हमने रिलेशन बिटवीन डीसीज पढ़ा, यानी कि L² + M² + N² = 1 पढ़ा है हमने, ठीक है ना। इसके बाद अगर कभी डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है ना, अगर गिवन है LMN, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, A = λ टाइम्स L, B = λ टाइम्स M, C = λ टाइम्स N। तो कभी DCs गिवन है अगर, तो डायरेक्शन रेशियोज इस तरीके से निकालते थे, वेयर A, B, C आर द डायरेक्शन रेशियोज एंड लैम्डा इज एनी नॉन जीरो स्केलर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कभी अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है A, B, C ये गिवन है, तो आप L को निकाल सकते हैं कैसे, A/√A² + B² + C², ठीक है ना, एंड M = B/√A² + B² + C², राइट। एंड ऐसे ही आपको N को निकालना है, इट इज C/√A² + B² + C²। फिर हमने एक बात कही थी कि एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अ लाइन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज, बट एक लाइन के सिर्फ और सिर्फ दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें एक सेट पता है, जो कि हम लोग यूजिंग वेक्टर निकाल लेते हैं, LMN क्या हो रहा है भाई, कुछ जादू हो गया क्या यहाँ पे? अरे अभी तो सब कुछ लिख रहा था भाई। क्या गड़बड़ है दया? क्या बात होगी भाई, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ओके, सो अलाइन के जिसके दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर हमें LMN पता है, ये एक सेट है, ठीक है ना, तो दूसरा सेट क्या होगा, ऑब्वियसली -L-M-M-N, ठीक है ना, ठीक है। तो दूसरा सेट अगर पूछे तो बताना है, अदरवाइज तो आप एक LMN बताओ, है ना, दैट इज इट। नाउ अब यहां पे इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हम 11.2 का क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, यानी कि लाइन इन स्पेस, यानी कि हवा में एक लाइन है, उसकी इक्वेशन पढ़ने वाले हम लोग। हवा में एक लाइन है, स्पेस का मतलब क्या है, 3D, राइट, 3D। सो हवा में एक लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो चलो जी, हवा में एक लाइन ले लेते हैं, उसकी इक्वेशन निकालेंगे। हवा में एक लाइन है, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी। तो अब देखो बहुत ध्यान से, ये कोई लाइन है, लेट से कोई भी लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बताएगा इक्वेशन क्या होता है किसी भी लाइन का। बेसिकली उस पे लाई होने वाला कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट, उसके XY Z कोऑर्डिनेट में रिलेशन, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना। नाउ अब वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, है ना, ठीक है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन कब निकालनी है, थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट गिवन है, इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B वेक्टर। यानी कि बहुत ध्यान से देखेंगे, इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, कब निकालनी है, जब हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, इस लाइन पे लाई होने वाला एक पॉइंट गिवन है, इस लाइन पे लाई होने वाला एक पॉइंट गिवन है, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, X1 Y1 Z1, ठीक है भैया, एक पॉइंट गिवन हो गया, ठीक है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर B वेक्टर। तो लेट्स से इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर हमारे पास यहां पे है,
एक इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर हमारे पास है, यहां पे है, यहां पे है, लेट से ये वेक्टर गिवन है पैरेलल एंड दिस वेक्टर इज, इसके डायरेक्शन रेशियोज लेट से a1 b1 c1 है, तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। बात समझ में आ रही है क्या हुआ? वो कह रहा है कि हमें इस लाइन की L की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, ये गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, निकाल दे क्या? चलो, तो ये P पॉइंट क्या है? ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई होने वाला कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट। और एक्स वाई जेड का रिलेशन ही क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगी। तो देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, लेट से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। भाई ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर। ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है एंड लेट से दिस इज आर वेक्टर। भाई दिखाई दे भी रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? मैं इसकी चोंच बना दूं, चोंच बना दूं। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना? दिख रही है चोंच? रुक जाओ, मैं चोंच अलग तरीके से सफेद पेन से बना देता हूं, सफेद पेन से बना देता हूं, ठीक है? दिस इज इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंड ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस इज ओपी वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। ठीक है ना? वेयर पी इज व्हाट? वेयर पी इज व्हाट? P is any point on the line, any point on the line, and this point is given, this point is given. Now बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने वाला हूं, मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने वाला हूं। ओ ए वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। नहीं, यारी बात समझ में? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। चेक कर लो ना, ठीक है? नाउ ओ ए वेक्टर कितना है? दिस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस AP वेक्टर मुझे पता नहीं है, एंड OP वेक्टर कितना है भैया? इट इज आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस AP वेक्टर। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि जो आपका AP वेक्टर है वो पैरेलल है B वेक्टर के। चेक कर लो, अरे AP वेक्टर जो है वो B वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों कोलिनियर वेक्टर हुए। तो AP वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स B वेक्टर कह दूं क्या? AP वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स B वेक्टर कह दूं क्या? अरे AP और B कोलिनियर वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। AP वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर कह दूं क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं AP की वैल्यू यहां पे रखने जा रहा हूं, यानी कि R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम AP वेक्टर की जगह लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। ये क्या हुई? ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L है। ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। फटाफट से इसको नोट करेंगे, फटाफट से इसको नोट करेंगे। चलो जी, तो अभी तो मैंने ये सिर्फ प्रूफ किया है, अभी तो मैंने इसको ये प्रूफ किया है ना। नोट कर लिया क्या आपने? 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 वेरी गुड। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं
सीधी बात, नो बकवास कर रहा हूं। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं मैं जिसपे एक पॉइंट गिवन है, और उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख दूंगा? अब इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख दूंगा? अरे ध्यान से देखो, एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है एंड इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी? वेक्टर इक्वेशन कितनी होगी? सिंपल आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज द इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंड लैम्डा इज एनी नॉन जीरो स्केलर एंड दिस इज बी वेक्टर। क्लियर है? सो ये आपको जिंदगी में हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। ए वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, A through which line is passing, ठीक है। एंड बी वेक्टर क्या है? इट इज द गिवन वेक्टर पैरेलल टू लाइन। ए वेक्टर क्या है? जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही थी उसका पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है? लाइन के पैरेलल जो वेक्टर गिवन है वो। ठीक है, यानी कि इतनी बात आपके दिमाग में, आपके भेजे में बैठ गई क्या? अच्छा, आर वेक्टर क्या है? इस लाइन पे लाई होने वाला कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। इस बात को चाहे मैं यहां पे भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। P क्या है? where R vector is what? Where R vector is what? R vector is position vector of any point P on the line L. Any point P एक्स वाई जेड ऑन लाइन एल। ठीक है ना? यहां पे मैंने x1 y1 z1 लिख देना है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? इसी वेक्टर इक्वेशन के दो रूप दिखाए मैंने आपको। एक बार मैंने आपको इसको डिराइव करके दिखाया, एक बार मैंने सिंपल एक लाइन ली, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बताया जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बताया, है ना भाई? ये तो दो चीजें गिवन है, गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर दिखाया, गिवन पॉइंट दिखाया और सिंपल लाइन की इक्वेशन बता दी। और इस लाइन की इक्वेशन में कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो भी मैंने आपको यहां पे बता दी। आपको दोनों रूप, इस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द लाइन के दोनों रूप, कि कैसे हमने ये डिराइव किया था और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, दोनों रूप, डिराइव और अप्लाई, दोनों रूप आपको अपने दिमाग में रखने हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? वेरी गुड। अब बहुत ध्यान समझेंगे, अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूं, महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है। चलो जी, अब बेटा बहुत ही ध्यान से सुनना। ये क्या पढ़ी आपने?
वेक्टर इक्वेशन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या है ये कार्टेशियन इक्वेशन? कोई दिक्कत नहीं है। आर वेक्टर क्या था भैया? इट इज पी एक्स वाई जेड, एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर को लिख दिया हमने। देखो आर वेक्टर को मैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर की वैल्यू रख रहा हूं, यानी कि इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है, a1 आई कैप b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। अपनी नजरें टिकाए रखना। यहां पे मैं एक चीज करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। अब एक 12वीं क्लास के बच्चे से मैं एक काम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a1 हो जाएगा, और इस a1 को मैं नीचे ले आ रहा हूं, तो यानी कि यहां पे रह जाएगा लैम्डा। एंड सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन b1 भी लैम्डा होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन c1 भी लैम्डा होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L। ध्यान से देखेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है ना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, है ना। इस लैम्डा को मैं उधर ले जा रहा हूं, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। क्या है भैया ये? दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L, ऑफ लाइन L, ठीक है भाई, सिंपल, यहां से ले आए, ठीक है ना। अब x y z क्या है, ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करोगे x y z, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, लेकिन ये रिलेशन हमेशा सेम रहेगा। तो इसलिए हमें तो x y z में रिलेशन चाहिए, तो हमने इसको लैम्डा को हटा दिया, ठीक है। एंड देन दिस इज आवर कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि वी वांट द रिलेशन बिटवीन द x y एंड z कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है, पिक्चर सभी को क्लियर है क्या? फटाफट से पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फटाफट से पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फटाफट से पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है ना। अब मैं इतने आराम से बताऊं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जल्दी पढ़ाऊंगा तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम से, बहुत ही आराम से। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से देखना, हम इसको फर्दर कैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये अपने दिमाग में एक पिक्चर बिठा लो, फाइनल पिक्चर में बताने वाला हूं, फाइनल पिक्चर में बताने वाला हूं। आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ, आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? क्या? कि भाई अगर कभी कोई लाइन ऐसी है, अगर कभी कोई लाइन ऐसी है, ये लाइन कभी ऐसी है, ये लाइन कभी ऐसी है, और ये लाइन
किसी पॉइंट से पास कर रही है, किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन तो मैं ये लिखूंगा। और उसके कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखूंगा? कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखूंगा जल्दी बताओ। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखूंगा? x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है ना। यहां पे अब बहुत ही ध्यान से सुनना, वेयर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये एक्स वाई जेड क्या है? वेयर एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, एनी पॉइंट ऑन लाइन एल। x1 y1 z1 क्या है? इज द पॉइंट, इज द गिवन पॉइंट ऑन लाइन, गिवन पॉइंट ऑन लाइन L। एंड a1 b1 c1 क्या है बेटा? यहां पे चेक करो, a1 b1 c1 क्या है? a1 b1 c1 आर, वेयर a1 b1 c1 क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है? अरे नीचे क्या है? नीचे a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन वेक्टर which is parallel to line, given vector b parallel to line L। ठीक है। अब अगर बहुत ध्यान से देखना, अब अगर इस लाइन से आप वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो, वेक्टर इक्वेशन से फिगर बना सकते हो। देखो, फिगर से वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन से फिगर, फिगर से कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन है ना, दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है ना। कार्टेशियन इक्वेशन से फिगर। इवन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या करा? प्रूव। वेक्टर इक्वेशन से, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन। आपको किसी भी डायरेक्शन में ये तीनों पिक्चर समझ में आने चाहिए। फिगर से वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन से फिगर, फिगर से कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन से फिगर, है ना, एंड कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन। तीनों का मैंने आपको एक्सचेंज दिखा भी दिया है, तीनों का एक्सचेंज मैंने आपको दिखा भी दिया है। ठीक है। मैं मानता हूं कि अभी तक हर बच्चे को 20 से 30% बात समझ में आ गई होगी। अभी तक हर बच्चे को 20 से 30% बात समझ में आ गई होगी। अब मौका दो मुझे कुछ क्वेश्चन करने का, जिससे कि ये चीजें आपको आपके जहन में उतर जाए, है ना, जिससे कि अभी जो 20-30% समझ में आया है वो और 40-50% समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन, ये लाइन है, इसकी हमें क्या निकालनी है? वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। ये लाइन किससे पास कर रही है भैया? जिस पॉइंट से पास कर रही है 5 2 -4 से पास कर रही है। इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। हमने जिस हिसाब से फॉर्मूला याद कर रखा है, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम ए वेक्टर कहते हैं, और जो वेक्टर लाइन के पैरेलल होता है उस वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये है हमारी क्या है बेटा? फिगर है। ये क्या है? हमारी फिगर है, फिगर है हमारी। अब यहां से हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखनी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है ना। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर आप पी लोगे, दैट इज एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी पी पॉइंट का ही जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर वेक्टर कह देते हैं, है ना,
ये इसी का ही पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, नाउ वेक्टर इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है? इट्स 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अरे जो पॉइंट गिवन है उसी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या कह देते हैं? ए वेक्टर। प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर यानी कि प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। बस लिख दी हमने वेक्टर इक्वेशन, बस लिख दी हमने वेक्टर इक्वेशन। चेक कर लो, यही हमारा वेक्टर इक्वेशन है, यही हमारा वेक्टर इक्वेशन है। कहने लगा सर आर वेक्टर को नहीं लिखेंगे क्या? अंडरस्टूड है बेटा, आर वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है भैया, क्लियर है। नाउ अब करना क्या है? अब करना क्या है? अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन अगर किसी भाई बंधु के याद हो तो मेरे को बताओ, ठीक है ना। कार्टेशियन इक्वेशन हम कैसे लिखते थे बेटा? कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे बेटा? हम लिखते थे x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, वेयर जिस पॉइंट से लाइन पास करती थी वो पॉइंट ही x1 y1 z1 होता था, और जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है उसी के डायरेक्शन रेशोज ही क्या है? a1 b1 c1 है। यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन लिखने की बारी आएगी तो x माइनस x1 5 अपॉन a1 3, y माइनस y1 कितना 2 अपॉन b1 दैट इज 2, एंड z माइनस z1 कितना है? माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा यहां पे, एंड c1 इट इज माइनस का 8। दिस इज व्हाट? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन L, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L। अब मेरे हिसाब से सभी बच्चों को 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है क्या? अब जो बेसब्रे होंगे वो कहेंगे कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, चलो यार किसी और सर का वीडियो देखते हैं, कोई वन शॉट देखते हैं, कोई गारंटेड क्वेश्चन देखते हैं। और जो धैर्य होंगे, पेशेंस वाले होंगे, उन्होंने आराम से इस चीज़ को समझ लिया। रात में 2 बजे भी उठा के पूछोगे बेटा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जिसका गिवन पॉइंट है, गिवन वेक्टर है पैरेलल, बता देंगे बच्चे। किससे पढ़ते हो बेटा? रोहित सोलंकी सर से पढ़ते हैं, ठीक है? फटाफट से नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो कोई लाइन है जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं, x1 y1 z1, लेट से एक पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट है भैया x2 y2 z2, x2 y2 z2। इन 2 पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, इन 2 पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है। इस लाइन की मेरे को इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की मेरे को इक्वेशन चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे इक्वेशन। देखो एक बात सुनो, पिछली बार मेरे को क्या दिया था उसने? भाई पहले केस में मेरे को उसने क्या दिया था? पहले केस में मेरे को उसने दिया था कि एक लाइन है और उस पे एक ही पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है? और इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ था मेरे को। ऐसा ही था क्या भाई? ऐसा ही था क्या भाई? पिछले केस में मेरे को ये दिया हुआ था, तो मैंने इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन कितनी लिख दी थी?
इट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एंड इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिख दी थी मैंने, आर वेक्टर सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन लिख दी थी मैंने x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, where x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, कहीं पे भी ले लो, है ना, x y z उसके कोऑर्डिनेट्स होते थे, और इसी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग r वेक्टर कहते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, x1 y1 z1 द गिवन पॉइंट है, और a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन पैरेलल वेक्टर। पहले केस में हमने इतनी बात करी थी, लेकिन अब केस दूसरा है ये। अब केस दूसरा है, वो कह रहा है कि भैया एक लाइन है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन बता दो, इसकी इक्वेशन बता दो। मैंने कहा भाई मैं तो चालाक हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी उसी केस से सॉल्व करूंगा, मैं इसको भी उसी केस से सॉल्व करूंगा जैसा केस मैंने पहले वाला सॉल्व कर रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहे हो ना, तुम पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहे हो ना, तुम पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहे हो ना, मैं पैरेलल वेक्टर अपने आप पैदा कर लूंगा। कहना सर ये क्या किया, ये क्या किया, अरे 2 पॉइंट देने से तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। 2 पॉइंट देने से क्या मैं ए बी वेक्टर नहीं निकाल सकता, और ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं तो फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से क्या मैं उसको ऊपर नहीं ले जा सकता, मूव नहीं करा सकता पैरेलली, ठीक है। अब मेरी बात सुनो प्यारो, अब मेरी बात सुनो, अब तो मेरे को पैरेलल वेक्टर मिल गया, अब तो मेरे को पैरेलल वेक्टर मिल गया इस लाइन के। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस लाइन को, ये जो लाइन है इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखूंगा। कैसे, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन कैसे, और वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। चेक कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, चेक कर लो ना, चेक कर लो ना, मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने देखो दूसरा पॉइंट हटा दिया ना, क्योंकि मैंने उसका काम ले लिया। क्या काम ले लिया, मैंने उससे 2 पॉइंट से वेक्टर निकाल के बाहर पैरेलल ले लिया। चेक कर लो, अब मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। खल्लास, गेम खल्लास। यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, कोई भी पॉइंट पी ले लो, कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई जी, इसका पोजीशन वेक्टर ही आर वेक्टर होता है। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। अब सुनो, अगर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होता है तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो गया, और ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बेसिकली बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। आ रही बात समझ में? यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, अगर वेक्टर की बात चल रही है तो ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मिल गई, क्या मिल गई सर, वेक्टर इक्वेशन मिल गई सर, वेक्टर इक्वेशन मिल गई सर। किसकी, एक ऐसी लाइन एल की वेक्टर इक्वेशन मिल गई जिसमें आर क्या है, एनी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, एनी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, गिवन पॉइंट ए, गिवन पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, एंड बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है भैया, बी वेक्टर क्या है,
बी वेक्टर जो है वो गिवन पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, इसका पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? क्लियर है क्या? अरे प्रूफ क्लियर है क्या? नहीं है? प्रूफ तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है बात? किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ बेटा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखने वाला हूं, अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखने वाला हूं, एक ही बार में लिख रहा हूं। अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूं एक ही बार में। ठीक है, ये लाइन मैंने 2 बार लिख रखी क्या? ठीक है, अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखने वाला हूं, और ये जो इसकी मुंडी जा रही है कहां, सॉरी, ये वाली बात मैंने यहां लिख रखी है। ठीक है, ओके। अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो बिल्कुल वैसे लिखूंगा जैसे मैंने पहली बार लिखा था। किस लाइन की? इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अपॉन में क्या होता था? जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज, उसके डायरेक्शन रेशियोज, उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब चेक कर लो, अपॉन में क्या होता था? जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब चेक कर लो, तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गई है, आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गई है। क्लियर है? मैं इसको इंडिपेंडेंट भी प्रूव कर सकता था, लेकिन मैंने इसको प्रूव करके इसके माध्यम से क्यों प्रूव किया? क्योंकि आपको पता चले कि ये दो चीजें अलग अलग हैं ही नहीं, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। चेक कर लो। क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या भाई सभी को? राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। पास द वीडियो, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन or the line passing through the point this -1 0 2 से पास कर रही है लाइन, है ना। कह रहा है कि एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालो जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, a -1 0 2 और b 3 4 6। ठीक है ना। इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। मैंने कहा भाई इस लाइन के गिवन पैरेलल गिवन वेक्टर दे रखा है, चेक कर लो। ठीक है ना। और इस लाइन पे तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही पॉइंट मान के चल रहा हूं। एंड लेट्स से इस लाइन पे कोई भी पॉइंट P जो है x y z है, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, यहां पे नहीं लेता, तुम कहोगे B को हटा के P लिख दिया, मैं यहां पे ले लेता हूं। एनी पॉइंट P x y z, ठीक है ना। इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर। ठीक है ना। ओके। लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, लाइन की क्या निकलनी है? वेक्टर इक्वेशन। लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स जो पैरेलल वेक्टर है, यानी कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अभी तो मैं लिख रहा हूं। नाउ आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना भैया? ए पॉइंट देख लो कितना है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि माइनस का आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ए वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा टाइम्स कायदे में हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का कह लो, है ना। बेसिकली ए बी वेक्टर पूछ रहा है हमसे, है ना। तो ए बी वेक्टर कितना होगा? इट इज बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना। और इसका मतलब ए बी वेक्टर यानी कि 3 माइनस माइनस 1 यानी कि 4 आई कैप, 4 माइनस 0 यानी कि 4 जे कैप, एंड 6 माइनस 2 यानी कि प्लस का 4 के कैप। ठीक है ना। तो है ना, बेसिकली ए बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? इट इज 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है।
दिस इज आवर वेक्टर इक्वेशन। सभी भाई बंधुओं को 110% क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने लगा सर सारी बात समझ में आ गई, बस आपने सर वो बी पॉइंट अलग क्यों कर दिया सर, वो यहां से मिटाया क्यों? ले ले भाई, ले ले ले, बी पॉइंट ले 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 ले। अब उससे क्या फर्क पड़ गया? यूज तो तूने यही पॉइंट किया था ना, बी पॉइंट इसलिए हटा दिया था क्योंकि बी पॉइंट का यूज तो पैरेलल वेक्टर निकालने के काम में हमने लगा दिया, ऊपर था ही वो, इसलिए हमने बी पॉइंट यहां से मिटा दिया था भाई। बाकी ले लो, तुम्हारी इच्छा है तो। लाइन एल की इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी मानोगे तुम। कहने लगा सर कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख के दिखाओ ना, कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख के दिखाओ ना। लिख देंगे भैया, क्या दिक्कत है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन, मैं इस बार भी a1 b1 c1 लिख रहा हूं। कहने लगा नहीं नहीं सर आप ये नहीं लिख सकते, आपको तो ये लिखना चाहिए था, आपको तो सर ये लिखना चाहिए था, आपको तो सर ये लिखना चाहिए था। ये नहीं लिख सकते आप बुड़बाक। सुन, अब जब इस लाइन की पैरेलल वेक्टर आपको दिया हुआ ही है तो यही तो a1 b1 c1 है। और मेरे भाई यही x2 माइनस x1 है, चेक कर ले, चेक कर लेना, यही तो देख लो ना। यानी कि ये दोनों एक ही बात लिख दी है मैंने, बस मेरे को पता है मतलब कि a1 b1 c1 क्या है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। दोनों ही सेम ही बात लिखी है मेरे भाई, दोनों सेम ही तो बात लिखी है, ये भी यही लिखा है, ये भी यही लिखा है। यानी कि x माइनस x1, अब x1 क्या है, अब x1 क्या है यहाँ पे देखो, हमने इसको x1 y1 z1 माना, हमने इसको x1 y1 z1 माना और इसको x2 y2 z2 माना, तभी तो सारा गेम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि a1 है ना, मतलब इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो यानी कि 4, y माइनस y1 0 है अपॉन 4 है ना, सो y अपॉन 4 एंड z माइनस z1 अपॉन 4। दिस इज अवर कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज अवर कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज अवर कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी, कह रहा था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। इस इक्वेशन को देख के तुम क्या कह सकते हो कि सर हम पहले सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, इससे कंपेयर करेंगे। और सर हमारे को x1 मिल गया -3, y1 मिल गया हमारे को सर 5 एंड z1 मिल गया मेरे को सर माइनस का 6 और a1 मिल गया मेरे को 2 एंड b1 मिल गया मेरे को 4 एंड c1 मिल गया मेरे को 2। सर अब हमें x1 y1 z1 मिल गया यानी कि -3, 5 और -6 पॉइंट मिल गया और a1 b1 c1 मिलने से हमें इस लाइन के पैरेलल वेक्टर मिल गया। क्या? इट इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है ना? देखो कार्टेशियन इक्वेशन से फिगर बना दी, अब फिगर से वेक्टर इक्वेशन भी बना दूंगा मैं। r वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। चेक कर लो, ठीक है ना? सो कार्टेशियन इक्वेशन से कंपैरिजन करके फिगर बना दी, फिगर से वेक्टर इक्वेशन भी लिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। चेक कर लो, -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6i कैप 6k कैप लैम्डा 2i 4j 2k। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है क्या? फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।